कि राइट कंट्रोल व्हीकल जो है वो वज्र वाहन है, ये यहाँ पर लगा दिया गया है और एक नहीं दो वज्र वाहन लगाए गए हैं। क्यों नहीं जाने देंगे, एक कारण बता दो। 30 करोड़ गाड़ियां खराब हो रही हैं। बंडल लेकर के ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास की ओर जा रहे हैं। ये पिटीशन है, अधिकारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात है। आप ये देखिए, ये आंसू गैस के जो हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। ये जो आपको दिख रही हैं, यहीं से आंसू गैस जो है शेल्स। क्यों ट्रंप के दबाव में वहां का इथेनॉल जो वहां पे एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ डंप किया जा रहा है? मांगा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी ने, लेकिन वक्त नहीं दे रहे। ट्रंप के लिए वक्त है, ट्रंप की सारी पॉलिसीज लागू करने के लिए वक्त है। वो नालियों में बहाते थे, क्या भारत को नाली समझ लिया इन्होंने? ट्रंप का इथेनॉल तो रोक नहीं पा रहे मोदी जी, ट्रंप के सामने तो घुटने टेक के बैठ गए। करनी पड़ेगी, तुगलकी फरमान है और तालिबानी फरमान होता है, जिस तरीके से ऐसे ही लोगों के ऊपर थोप देते हैं। आम आदमी को ये चॉइस दी जाए कि वो एथेनॉल वाला पेट्रोल भरवाएं या ना भरवाएं। देखिए 2,33,000 लोगों ने हस्ताक्षर करके दिया है। अरविंद जी ने बहुत पहले से समय मांगा था और 22,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल मोदी जी अमेरिका से खरीदने जा रहे हैं। हम इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं और अरविंद केजरीवाल अपने 100 कार्यकर्ताओं के साथ 2 लाख से ज़्यादा पिटीशन लेकर के प्रधानमंत्री के आवास तक मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि E20 को लेकर के क्या वो प्रधानमंत्री मोदी को झुका पाएंगे? उन्होंने 2 लाख पिटीशन साइन करवाई हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि ज़बरदस्ती आम लोगों पर ये E20 थोपा जा रहा है, ना उनसे पूछा गया, ना ही कोई साइंटिफिक एविडेंस है, और जिससे आम लोगों की गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, माइलेज कम हो रहा है। जो मांग की गई इस पिटीशन में वो ये की गई है कि E20 फ्यूल जो दिया जा रहा है पेट्रोल पंप्स पर उनकी कीमत कम हो, क्योंकि एथेनॉल 20% मिला हुआ है, तो कम से कम 20% तो पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए प्रति लीटर, क्योंकि माइलेज कम हो रहा है। तो यानी फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है हर आदमी की, माइलेज कम हो रहा है, यानी ज़्यादा उनको पेट्रोल डलाना पड़ेगा, और पेट्रोल में तो 20% एथेनॉल है, तो कम से कम अगर 20% एथेनॉल है तो 20% दाम तो कम होने चाहिए। और अरविंद केजरीवाल की ये भी मांग है कि पेट्रोल पंप पर शुद्ध जो है तेल भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोग तय करें कि उन्हें E20 पेट्रोल लेना है या शुद्ध पेट्रोल लेना है, क्योंकि जो अभी सारे पेट्रोल पंप पे शुद्ध 100% प्योर पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप पर है और वो भी 167-168 रुपये लीटर प्योर पेट्रोल मिल रहा है। तो ये 2 लाख लोगों ने पिटीशन साइन करके भेजी है। अरविंद केजरीवाल का ये दावा है 1 अगस्त से लेकर के 3 अगस्त तक ये पिटीशन साइन करके भेजी है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डियर प्राइम मिनिस्टर, देयर इज अ ह्यूज आउटक्राई अगेंस्ट द इंपोजिशन ऑफ E20 पेट्रोल अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश भर में बहुत मार है E20 पेट्रोल को लेकर के। आई एम डिस्ट्रेस्ड टू सी द गवर्नमेंट इज़ नॉट लिसनिंग टू अस, यानी सरकार हमारी नहीं सुन रही है और ज़बरदस्ती इसको इम्पोज कर रही है। ना ही कोई लॉजिक है, ना ही कोई साइंस है, ना ही कोई इंजीनियरिंग है, ना ही कोई इकोनॉमिक्स है जो इस बात को प्रूव कर दे कि सरकार का निर्णय सही है। ये पॉलिटिक्स है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, एक नागरिक के तौर पर मैं आपसे मांग करता हूं कि हमें ये चॉइस दी जाए कि हम प्योर पेट्रोल भरवाएं या E20 पेट्रोल भरवाएं फ्यूल स्टेशन पर, और हमें ज़बरदस्ती ना की जाए ताकि हमारी गाड़ियों को डैमेज हो, और E20 के जो दाम हैं वो कम किए जाएं। ये मांग जो है इस पिटीशन में की गई है, और अरविंद केजरीवाल का दावा है कि ये पिटीशन 2 लाख लोगों ने उनको भेजी है, जिसकी कॉपीज़ लेकर के वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये देखिए कि अब ये जो पूरा का पूरा जो E20 का आंदोलन है अब सड़कों पर आ गया है। एक आंदोलन अभी ख़त्म हुआ था, अब ये देखिए इस तरीके से जो है बंडल लेकर के ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास की ओर जा रहे हैं। ये पिटीशन है, और साथ में आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल, अनुराग ढांडा, संजय सिंह भी आपको नज़र आएंगे। तस्वीरें हम आपको द रेड माइक पर दिखा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल अपना ये जो मार्च शुरू कर चुके हैं। मीडिया का जमावड़ा है यहाँ पर। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पर नजर आएंगे। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और सबका ये कहना है कि E20 को लेकर के एक आंदोलन होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तो विपक्ष को भी एक उम्मीद जग गई है कि भाई हम लोग भी कुछ और कर सकते हैं, और अगला जो आंदोलन है वो E20 को लेकर के होना चाहिए, और वो आंदोलन शुरू हो गया है। अभी आपने देखा होगा कि तहसीन पूना वाला अभी तक ये आंदोलन कर रहे थे। अब आम आदमी पार्टी, जो कि अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, पंजाब में सरकार है, दिल्ली में 2 बार सरकार में रहे, गुजरात में विधायक हैं,
गोवा में एक विधायक है, तो वो भी तैयारी जो है सड़कों पर आकर के कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। तो अब E20 को लेकर के भी सड़कों पर राजनीतिक दल उतर चुके हैं। राहुल गांधी भी इसको लेकर के कह रहे हैं, बोल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने इस पर थोड़ी लीड ले ली है कि वो सड़क पर पहले आ गए इन सब लोगों से। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर, और इन लोगों ने अपना मार्च शुरू किया है। सवाल ये है कि इनको क्या प्रधानमंत्री आवास तक जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, जिसकी जो संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर है। आगे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है लगभग 500 मीटर दूर आम आदमी पार्टी दफ्तर के। हो सकता है कि इन लोगों को वहीं पर रोक दिया जाए। तो एक हाई वोल्टेज ड्रामा है वो इस वक्त यहाँ पर चल रहा है, और आप देखेंगे कि संजय सिंह हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये सब लोग यहाँ पर पैदल मार्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास तक। मीडिया का जमावड़ा है और 100 कार्यकर्ता हैं जो कि ऐसे बंडल लेकर के वहाँ बंडल लेकर के पिटीशंस के चल रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि हम यहाँ मांग करते हैं कि E20 को लेकर के सरकार पहली बात तो प्रति लीटर जो है वो दाम कम करे, क्योंकि 20% तो दाम कम होने चाहिए, क्योंकि 20% तो एथेनॉल है। इसके अलावा हर पेट्रोल पंप पे आम आदमी को ये चॉइस दी जाए कि वो एथेनॉल वाला पेट्रोल भरवाएं या ना भरवाएं। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो है इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल निकले हैं, और दिल्ली पुलिस की भी अच्छी खासी तैनाती जो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ संजय सिंह हैं, उनके साथ सौरभ भारद्वाज हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनुराग ढांडा है जो कि मीडिया इंचार्ज हैं, और मनीष सिसोदिया हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट नेता हैं और आम आदमी पार्टी में नंबर 2 और 3 की हैसियत रखते हैं। अच्छा, ये सब वो लोग हैं जो अभी लीकर मामले में जेल में आए हैं। आम आदमी पार्टी का मोराल भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि इनको लोअर कोर्ट से शराब घोटाले मामले में क्लीन चिट दी गई, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। तो ऐसे में अब सड़कों पर आकर के दिल्ली में E20 को लेकर के आंदोलन खड़ा हो गया है, और अब इसमें आम आदमी पार्टी ने एक लीड ले ली है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल आपको नज़र आएंगे, उनके साथ में संजय सिंह नज़र आएंगे, और ये सब तस्वीरें जो हैं नज़र आ रही होंगी आपको। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं उसमें आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं, माइक जो है संजय सिंह के हाथ में है। संजय सिंह जो हैं वो नारे लगाते हुए जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब ये हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली की सड़कों पर शुरू हो गया E20 को लेकर के, पिटीशन लेकर के। तो ये पीछे आपको 100 कार्यकर्ता हैं और परमिशन नहीं दी गई है इनको। और आप देखिए आसपास यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात हैं, ताकि अगर कोई भी, आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है, उधर जाने की इजाज़त नहीं है, और पुलिस भी खड़ी है, प्रशासन खड़ा हुआ है। और हम आगे आपको दिखाते हैं कि ये रविशंकर शुक्ला लेन है, आगे जो है वो फिरोज शाह रोड है, फिरोज शाह रोड के ज़रिए जो है आगे जाने की कोशिश की जाएगी। तो ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं, और आगे जो है ट्रैफिक रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय जाने वाले या प्रधानमंत्री आवास जाने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है, और लगातार पैरेलल जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री आवास तक नहीं जाने दिया जाएगा, कि राइट कंट्रोल व्हीकल जो है वो वज्र वाहन है, ये यहाँ पर लगा दिया गया है, और एक नहीं 2-2 वज्र वाहन लगाए गए हैं। और आगे फिरोज शाह रोड पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है कि अगर अरविंद केजरीवाल आगे जाने की कोशिश करेंगे तो उनको रोका जाएगा, और रोका ही जाएगा। तो ये सब राइट कंट्रोल गाड़ियाँ हैं जो हमने जंतर मंतर पर देखी और हमेशा देखते रहते हैं। और यहाँ पर बसेस भी हैं जिसमें डिटेन करना पड़ा तो इनको डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा सके। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, लेटिन्स दिल्ली जो कहते हैं, पार्लियामेंट यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, प्रधानमंत्री का आवास लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और पूरी तैनाती देखिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर कर रखी है। पूरी तरीके से इस रास्ते को बंद करके सील कर दिया गया है। आंसू गैस का भी इंतज़ाम किया गया है, RAF तैनात है, साथ में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, और माइक से ये अनाउंसमेंट भी शुरू कर दिया गया है कि यहाँ धारा 144 लगी हुई है, यहाँ पर आगे जाने की इजाज़त नहीं है। ये सब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो दिल्ली के लेटिन्स दिल्ली में, और ये पूरी की पूरी तरीके से ये बंद कर दिया गया है रास्ता। और अब ये देखिए, ये आंसू गैस के जो हैं हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, यहीं से आंसू गैस जो है शेल्स जो है फायर किए जा सकते हैं। रैपिड एक्शन का ये गाड़ी है, तो ये आंसू गैस की भी तैयारी है, आंसू गैस गन है। यहाँ पर एक साथ जो है लगभग 7 आंसू गैस के गोले दागे जा सकते हैं, टीयर गैस शेल किया जा सकता है ताकि कंट्रोल किया जा सके। तो एक तरफ दिल्ली पुलिस की जो है
एक सरहद बना दी है, यहाँ पर इनको रोका जाएगा। अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं, लगातार माइक से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और अब आगे देखते हैं कि इनको आगे जाने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। ये तस्वीरें देखिए, गेयर में जो है तैयारी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी खड़े हुए हैं। आपको यहाँ पर आनंद कुमार मिश्रा नज़र आएंगे, जयदेव नज़र आएंगे और पीछे देखिए आगे दिल्ली पुलिस है, इधर सीआरपीएफ है और पीछे आरएएफ है। तो रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात किया गया है और बैरिकेड इनको नहीं तोड़ने दिया जाएगा। तो सारी तैयारी जो है हम आपको दिखा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये पिटीशन की कॉपी लेकर के 2 लाख पिटीशन है। और देखिए जानबूझ के उन्होंने कहा है कि हम 100 लोगों को लेकर जा रहे हैं, हम अराजकता नहीं फैलाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ स्थिति जो है वो अब टकराव वाली हो सकती है। यहाँ अरविंद केजरीवाल पहुँच गए हैं जहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैनाती है, आगे इनको जाने नहीं दिया जाएगा और यहीं पर क्या वो बैठेंगे या आगे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो बैठ गए हैं। आपको देखेंगे सब अपने हाथ में E20 के खिलाफ जो पिटीशंस हैं वो यहीं पर बैठ गए हैं और 100 के करीब कार्यकर्ता हैं और उनको लेकर के अरविंद केजरीवाल पहुंचे फिरोज शाह रोड में। पुलिस ने इनको रोक दिया और यहीं पर धरना जो है दे रहे हैं। 12 बजे दोपहर के ये सब कुछ शुरू हुआ है। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे साथ अनुराग ढांडा हैं जो कगार पर है। तो क्यों उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? 2,38,000 पिटीशन लेकर के जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए, सुनना चाहिए। नहीं सुनेंगे तो पहले ये सरकार कह रही थी युवाओं की भी नहीं सुनेगी, बाद में सुनना पड़ा, मंत्री भेजने पड़े। तो इनको अकल आनी चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए। गाड़ियों के साथ खिलवाड़ी कर सकते। जी ये कह रहे हैं आपको इजाजत नहीं, यहाँ रोक दिया गया है, कैसे आगे जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए हमने तो स्पष्ट तौर पे कहा, पहले भी चिट्ठी लिख के अरविंद जी ने समय मांगा था। क्यों नहीं जाने देंगे, एक कारण बता दो। 30 करोड़ गाड़ियां खराब हो रही हैं। क्या ट्रंप के सामने पहले प्रधानमंत्री झुके हुए थे, अब लेट गए हैं क्या? बिल्कुल ही। क्यों ट्रंप के दबाव में वहां का इथेनॉल जो वहां पे एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ डंप किया जा रहा है? वो नालियों में बहाते थे। क्या भारत को नाली समझ लिया इन्होंने? यहाँ पे ट्रंप भेज रहा है इथेनॉल। प्रधानमंत्री को फैसला लेना पड़ेगा। लोगों में बेहद गुस्सा है। हम सिर्फ वो पिटीशन लेके जा रहे हैं, 2,33,238 पिटीशन। हम वो पिटीशन लेके जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनको देखे, उन पे विचार करें और प्रधानमंत्री को समय देना पड़ेगा। हम यहीं बैठे हैं। आप यहाँ ये लोग ये देखिए, आप देखिए ये सब देखिए फिरोज शाह रोड पे जो है लोग बैठ गए हैं। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग ढांडा हैं, वो कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। ये जो एथेनॉल गाड़ियों में डलवाया जा रहा है वो सब एथेनॉल अमेरिका से आ रहा है और ये ट्रंप के दबाव में है प्रधानमंत्री। ये सब सारी तो हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो हम देखने को मिल रहा है। यही हमें देखने को मिला था 20 जून को जब सीजेपी ने यहाँ प्रदर्शन किया था और अब यहाँ पे धरने पर बैठ गए हैं अरविंद केजरीवाल और उनके साथ है संजय सिंह, उनके साथ है मनीष सिसोदिया। तो ये बहुत अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप यहीं बैठ जाइए। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं तस्वीरों में। डायरेक्ट माइक पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में और हमारे सहयोगी नीरज पांडे ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, ये सब यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि ये लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और मीडिया का जमावड़ा भी है। और यहाँ एक तरफ यहाँ अरविंद केजरीवाल बैठे हैं, पीछे उनके 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, वो भी पिटीशन लेकर बैठ गए हैं। और हाई प्रोफाइल जो नौटंकी या नौटंकी को क्या कहेंगे, ये जो भी है धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ चल रहा है और नाटकीय तस्वीरें यहाँ से आपको नज़र आएंगी। फिर से एक बार दिल्ली की सड़कें संसद के करीब जो हैं वहाँ पर लोग सड़कों पर हैं। ये राजनीतिक दल का कार्यक्रम है, पहले ही बता दें। तो अरविंद केजरीवाल सड़क पर बैठ गए हैं। ऐसे ही आंदोलन अरविंद केजरीवाल ने जब कांग्रेस का शासन था, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो शीला जी की सरकार में बिजली के बिल को लेकर के ऐसे ही आंदोलन अरविंद केजरीवाल ने किया था। E20 नहीं चलेगा, E20 पर जनता की आवाज़ दबेगी नहीं, हमें जनता के साथ खड़े होने वाले प्रतिनिधि चाहिए, एकजुट हो जाएं। तो E20 को लेकर के आप आंदोलन जो है सड़कों पर आ गए हैं और उस आंदोलन को सड़कों पर लेके आए हैं अरविंद केजरीवाल, जो यहाँ फिरोज शाह रोड पर जो संसद जाने वाली सड़क है उस पर धरने पर बैठ गए हैं। भारी तैनाती है, दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस का भी इंतज़ाम किया है, लाठी तो है ही, RAF भी है, दिल्ली पुलिस भी है, CRPF भी है। तो यहाँ पर वज्र वाहन भी हैं कि अगर ज़बरदस्ती की जाएगी तो इनको ज़बरदस्ती रोका जाएगा। फ़िलहाल अभी टकराव जैसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, वो यहीं धरने पर बैठ दिए गए हैं। अब नारेबाजी जो है वहाँ पर की जा रही है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में से एक हैं, इम्पोर्टेंट नेतृत्व में से एक हैं, वो आपको जो है नज़र होते नजर आएंगे। तो अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए कह रहे हैं और वो खुद जो हैं
कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री तक हमें पिटीशन भेजाना चाहते हैं। लोगों की आवाज़ है, 2,30,000 लोगों की आवाज़ है जो हम यहाँ पर लेके आए हैं। ये आम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि E20 फ्यूल को लेकर के या तो कीमतें कम की जाएं, लोगों को ये विकल्प दिया जाए कि वो E20 भरवाएं या ना भरवाएं। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आपको नज़र आएंगे, उनके साथ में माहौल जो है वो लिया है। नीचे संजय सिंह ज़मीन पर बैठे हुए हैं, मनीष सिसोदिया बैठे हुए हैं और मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि यहाँ रास्ता न रोके। उधर दिल्ली पुलिस जो है वो ये कह रही है कि हम आगे आपको जाने नहीं देंगे, इजाज़त नहीं है, धारा 144 लगी है। तो ये आपको तस्वीर देंगे। तो यहाँ बहुत हाई प्रोफाइल जो है धक्का मुक्की चल रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप RAF के जवान देखेंगे। पहले महिलाएं जो हैं, फर्स्ट लेयर में महिलाएं हैं, पीछे RAF की महिलाएं हैं, उसके पीछे RAF के जवान हैं, फिर दो लोगों के दो लेवल के बैरिकेड है, पीछे RAF है, फिर दिल्ली पुलिस है। और वहाँ पर जो है अनाउंसमेंट की जा रही है कि यहाँ पर वो पुलिस भी अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ का अनाउंसमेंट गैर कानूनी है, 144 लगी हुई है, आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ दिल्ली पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते, धारा 144 लगी है, और इधर जो है यहाँ नारेबाजी हो रही है कि ट्रम्प की गुलामी कर रहे हैं, E20 वापस लो। तो अब एक तरफ से यहाँ नारेबाजी, एक तरफ से दिल्ली पुलिस जो है ये नारे दे रही है, कह रही है दिल्ली पुलिस की यहाँ धारा 144 लगी है, आपको इजाज़त नहीं दी गई है, आप लोग यहाँ से निकल जाइए, आपका जो है ये धरना है वो गैर कानूनी है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ सिर्फ पुलिस जो है धीरे धीरे नजर आएगी यहाँ पर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे रेड माइक पर लगातार कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने फिर से धरना शुरू किया है, सड़कों पर आए हैं। तो दिल्ली में जो विपक्ष लगता था कि कहीं नदारत सा है, वो विपक्ष नजर आने लगा है। तो शायद धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद इनको भी लग रहा है कि भाई कैसे एक छात्रों के आंदोलन ने इस्तीफा ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का, तो विपक्ष 12 साल नहीं कर पाया, तो विपक्ष को भी लगा कि सड़कों पर आए तो शायद हम ही कुछ कर लें। तो वो सड़कों पर हम देख रहे हैं। और E20 का मुद्दा सबको इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो बीजेपी के वोटर हो, चाहे वो कांग्रेस के वोटर हो, चाहे आम आदमी पार्टी के वोटर हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो RAF वाले, सबको एथेनॉल जो है अपनी गाड़ी में डलवाना पड़ रहा है। और कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि एक फुल टॉस बॉल है, इस फुल टॉस को जो है इसका इस्तेमाल करके इसको आउट ऑफ द पार्क मारें। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो मीडिया से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ मीडिया के जरिए तो पहुँचेगी। तो यहाँ पर एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पिटीशंस लेकर के पहुँचे हुए हैं, गुलामी बंद करो, और एक तरफ यहाँ दिल्ली पुलिस है जिसने इनको रोक दिया है। जी मनीष जी, आपको यहाँ रोक दिया गया है, क्या कहेंगे? मुझे यही कहना है कि मोदी जी ने जिस तरह से ट्रंप का पेट्रोल तो रोक नहीं पाया, ट्रंप का एथेनॉल तो रोक नहीं पा रहे मोदी जी, ट्रंप के सामने तो घुटने टेक के बैठ गए। करोड़ों लोग जिन्होंने गाड़ियां खरीदी, टैक्स दिया, जो पेट्रोल खरीदने में टैक्स देते हैं तब मोदी जी के जहाज का विदेश यात्राओं का खर्चा निकलता है, उन लोगों की नहीं सुन रहे, उन लोगों को रास्ता रोक दिया। तो ट्रंप के दबाव में इतना क्यों झुके हुए हैं मोदी जी? पूरा लेट गए, झुके भी नहीं हुए। आप लोगों ने वक्त मांगा था, टाइम मांगा था, वक्त मांगा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी ने, लेकिन वक्त नहीं दे रहे।
ट्रंप के लिए वक्त है, ट्रंप की सारी पॉलिसीज लागू करने के लिए वक्त है। लेकिन 30 करोड़ लोगों की गाड़ियों में जहर भरा जा रहा है, मर रहे हैं उनके इंजन, उसके लिए वक्त नहीं है। आप लोगों को फिर से एंटी नेशनल कहा जा रहा है, कह रहे हो आप लोग अराजक है, वो तो सुन चुके हैं बहुत बार, आप लोग फिर से कहा जा रहा है वो। कम से कम हम ट्रंप के गुलाम नहीं हैं, हम अमेरिका की सरपरस्ती नहीं करते, हम अमेरिका के सामने सड़कों पर नहीं लेटते मोदी जी की तरह, हम आवाज उठाते हैं अपने देश के लोगों के लिए। मनीष जी, आज से 13 साल पहले ऐसे ही आंदोलन आप लोगों ने शीला जी के खिलाफ बिजली के बिल को लेकर के किया था, हमने वो भी किया है, तो वापस से आप लोग सड़कों पर संघर्ष? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से मोदी जी अमेरिका के दबाव में पूरे देश को बेच दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो देश के लोग जाग रहे हैं, छात्र जागे हैं। अभी पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां जिनको एथेनॉल से जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जा रही है, वो लोग जाग रहे हैं। कब तक बैठेंगे यहाँ पर मनीष जी? अभी देखते हैं, आंदोलन है, आंदोलन में तो कब तक क्या, हर पल एक नई चीज होती है। क्या उम्मीद है कि कुछ करवा पाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और अब आप लोग भी सड़कों पर हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है कि नरेंद्र मोदी जी ने जबरदस्ती ट्रंप के दबाव में एथेनॉल लागू किया है, नरेंद्र मोदी जी को इस पॉलिसी को वापस लेना चाहिए। हमारे साथ संजय सिंह है। संजय जी, मनीष जी कह रहे हैं इजाजत नहीं दी गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2,33,000 लोगों ने हस्ताक्षर करके दिया है। अरविंद जी ने बहुत पहले से समय मांगा था और 22,000 करोड़ रुपए का एथेनॉल मोदी जी अमेरिका से खरीदने जा रहे हैं, ट्रंप के दबाव में, ट्रंप की गुलामी में, जिसका सीधा प्रभाव हिंदुस्तान की जनता पे पड़ेगा। उनके इंजन खराब हो रहे हैं गाड़ियों के, उनके बाइक खराब हो रही हैं, उनकी कारें खराब हो रही हैं। तो ये सवाल लेके हम लोग प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। केजरीवाल साहब ने 1 महीने पहले समय भी मांगा था लेकिन मिले नहीं, तो आज हम लोग जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री हमारी बात सुने। कब तक बैठेंगे आप लोग? कब तक बैठेंगे आप लोग? कब तक बैठेंगे आप? बैठे हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं। संसद में भी आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या E20 को लेकर के चर्चा संसद में चर्चा भी की भी मांग करेंगे आप लोग? E20 बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे हमने कई बार नोटिस भी दिया सदन में, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। जैसे ही एक्सेप्ट होगी, चेयरमैन साहब अलाउ करेंगे, हम बोलेंगे वहाँ। संजय सिंह जो है आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और हम यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे थे, या द रेड माइक पर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह सब सड़कों पर हैं, मीडिया से बातचीत हो रही है और यहाँ कहा गया है कि यहाँ से आगे जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा। ये पिटीशंस कितनी है आप लोगों के पास? हमारे पास ये 2000 और पूरी हम जितने 100 लोग आए हैं उनके पास 2,32,000 कॉपीज हैं। और ये हम पीएम आवास लेकर जा रहे हैं ताकि गूंगी बहरी सरकार के पास आवाज़ जाए, क्योंकि हम जब सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें किसी तरह की परमिशन नहीं दे रहे, संवाद कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। तो आज मजबूरी में हम लोगों को वहाँ जाना पड़ रहा है। अभी तो यहाँ रोक दिया गया है कि आप लोग यहीं धरने पर बैठेंगे, जबरदस्ती आगे जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर ये नहीं जाने देंगे तो जबरदस्ती तो करनी पड़ेगी। तुगलकी फरमान है और तालिबानी फरमान होता है, जिस तरीके से ऐसे ही लोगों के ऊपर थोप देते हैं, कहीं किसी की सुनवाई नहीं होती। तो आज मजबूर होकर 2 लाख पिटीशन, 2,32,000 तो ये है। अगर पूरे देश में ये मुहिम चल जाए तो करोड़ों पिटीशन आपके पास पहुंच जाएंगी। और ये जैसे हर बार डिनाई करते हैं हर चीज़ को, जैसे किसानों कानून लेके आए तो उस पर भी बहस करते रहे, परमिशन नहीं दी, वहाँ भी किसान बैठे, बाद में इन्होंने काले कानून को वापस लिया। ऐसे ही अभी आपने जंतर मंतर पे देखा है कि इनके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। ऐसे ही अगर अब भी लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो लोग रोडों पे आएंगे। आज ये शुरुआत है और आगे लंबी लड़ाई है। अगर अब हम अमित शाह का इस्तीफा मांगने पे आ गए, जो देश के प्रधान बार बार कहते हैं देश का चौकीदार हूँ मैं, देश की रक्षा करता हूँ, तो वो चौकीदार कहाँ है? विदेशों की यात्रा में व्यस्त है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही आई हूँ। ये पिटीशन कहाँ से आई है, किन किन जगहों से आई है? पंजाब? हाँ, ये काफ़ी जगह से आई है, काफ़ी स्टेट से हैं ये। और ये पिटीशन उन्होंने साइन की है जिनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम आई है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने मन की बात तो करते रहते हैं, कभी जनता की मन की बात भी सुना करो। इस तरीके से आपने जो E20 पेट्रोल जनता पर थोप दिया है, ये बहुत ही गलत है। आपको इस तरीके से जनता के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल कराने चाहिए। ये जनता पे छोड़ दीजिए कि वो कौन सा पेट्रोल भरवाना चाहते हैं। आप एक ही पेट्रोल की ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं? दूसरी चीज़ ये है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के, कच्चे पेट्रोल के दाम इतने कम है और उसके अगर आप हिसाब से आप चाहे रिफाइनिंग कॉस्ट निकालें, चाहे आपने टैक्सेस, अभी तो वापस बढ़ गए, पहले कम हुए थे, वापस 90 के ऊपर। हाँ, नहीं, बढ़ने के बावजूद भी अगर आप सारी चीज़ें कैलकुलेशन निकालेंगे तो 70 से 80 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अगर आप पेट्रोल पर पंप पे जाकर देखेंगे तो शुद्ध पेट्रोल की कीमत 167 रुपीज़ है। तो मतलब आप तो सरासर जो गरीब है उसकी जेब पे डाका डाल रहे हैं। ये तो सरासर आप जनता को सता रहे हैं, जनता की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। 2 बड़ी प्रमुख बात है। आपने देखा होगा कि भाई तेल के रेट सरकार को टैक्स मिलता है और जो कंपनियां हैं उनके रेट फिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेट फिक्स है।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर 20% इथेनॉल 20 मिला के दे रहे हैं पेट्रोल में, और ये पेट्रोल दे रहे हैं ओरिजिनल रेट पे, बीच का पैसा कहाँ जा रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रेट है, जांच का विषय है। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की यही मांग है कि ये जो बेनिफिट है, ये जो बेनिफिट पब्लिक को जाना चाहिए वो एज इट इज जाए, और उसका जब बेनिफिट जाएगा तो इसका रेट 84% नीचे आएगा। और दूसरी बात, भाजपा एक मुर्दा पार्टी बन गई है, उसकी इंसानियत मर गई है। मुर्दे अक्सर अकड़ में रहते हैं, शुरू में ये अकड़ में रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन जन आंदोलन बनेगा तब ये इंसान बनते जाएंगे और झुकते जाएंगे और हर वो काम करेंगे जो आम जनता की मांग है। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप क्या कर रहे हैं सड़कों पर? आप ऐसे कोई आंदोलन होता है? देखिए, ये कोई आंदोलन नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, और कोई हज़ारों लोग नहीं, 100 लोग मात्र अरविंद केजरीवाल जी के साथ जा रहे हैं। मोदी जी को चिट्ठी लिखी है, ईमेल लिखी है, कई बार प्रेस वार्ता की है, वो समय नहीं दे रहे। ये जो लाखों पिटीशन है इनको लेके जा रहे हैं, और इसके अंदर ये तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस की, ये सब करने की। हम जाते पिटीशन दे आते, प्रधानमंत्री जी मिलते तो मिल लेते, नहीं तो वापस आ जाते। सड़कों पर बैठ गए हैं आप लोग? अब इन्होंने तो बैरिकेड लगा दिया ना बीच ही में, प्रधानमंत्री जी के घर से दूर इन्होंने बैरिकेड लगा दिया, तो क्या करेंगे? तो मेल भेजिए, औपचारिक तौर पे समय लीजिए। मेल भेज दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सोशल मीडिया पे कई बार प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर दिया, मान नहीं रहे प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी को आदत है, अपनी कहते हैं, दूसरे की कहाँ सुनते हैं। आप लोग भी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं E20 के जरिए, आप भी विपक्षी दल नेता हैं, चुनाव तो लड़ना है आपको भी। देखिए, विपक्ष के साथ बड़ी समस्या है। विपक्ष ना बोले तो बोलते हैं विपक्ष है नहीं, विपक्ष बोले तो कहते हैं ये राजनीति चमका रहे हैं। तो भाई, आप सब लोग जितने भी मीडिया के बंधु हैं, हमारे बड़े भाई हैं, आप लोग एक कॉन्फ्रेंस करिए 5 दिन की, और उसमें लिख के दे दीजिए हमें कि हम करें तो करें क्या, कुछ तो बताओ हम क्या करें। जहाँ बोलते हैं आप बोलते हो ये बोल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी कहती है गंदी राजनीति कर रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं आप लोग, ये भी कहा जा रहा है। सड़क पर बैठ गए आप लोग। पास ना डंडा है, ना चाकू है, ना हम गाली दे रहे हैं मोदी जी को, कुछ भी तो नहीं कह रहे। और सड़क पे नहीं तो बैठे, कहाँ बैठे? प्रधानमंत्री जी के घर पे तो नहीं बैठे जबरदस्ती, सड़क पे ही तो बैठे हैं। अब सड़क पे बैठने पे भी एतराज़ है। ये तो सबसे बेसिक है कि आदमी सड़क पे आ गया, गाली है सड़क पे आना। ठीक है, आपका अनाउंसमेंट हो रहा है, जाइए, बड़ा मंच इंतजार कर रहा है सड़कों पर आपका। मंच तक पहुंच ही नहीं सकते, इतनी भीड़ है आपके मित्रों की, इसीलिए हम भी अरविंद जी तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हम आप तक पहुंच गए, आप तक पहुंच गए। जाइए। तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि विपक्ष अब बोल रहा है तो आप लोग बोल रहे हैं, विपक्ष क्यों बोल रहा है, और विपक्ष नहीं बोलता है तो बोलते हैं कि विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है। अच्छी बात है, सुनिए, मदद लीजिए, लोकतंत्र में सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इन सब चीज़ों का भी आनंद लेना चाहिए। बढ़िया है, ठीक है। तो लगभग 1.25 घंटे सड़क पर बैठने के बाद अरविंद केजरीवाल ने वो सारी पिटीशन दिल्ली पुलिस को दे दी हैं, कहा है कि आप पीएम तक पहुंचा दीजिए। तो जाहिर सी बात है कि अब सड़कों पर आने की E20 को लेकर शुरुआत हुई है। आप देखेंगे कि आगे क्या होता है। फिलहाल जरूर E20 का मुद्दा पहले से ही लोगों के बीच था, अब वो दिल्ली में संसद के करीब, प्रधानमंत्री आवास के करीब तक पहुंच चुका है। क्या इसको लेकर सरकार यू टर्न लेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। सहयोगी नीरज पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।